आज हम लोग सीखते हैं 6 कली का पेटीकोट, जो कि 2.25 मीटर कपड़े का बनाने जा रहे हैं। आप कहीं भी सर्च कीजिए यूट्यूब में, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें 2 पार्ट अलग अलग काटा जाता है। 2 पार्ट काट कर एक पार्ट निकाल लीजिए, अलग कर दीजिए, उसको कैंची से काट के निकाल दीजिए। एक पार्ट में दोनों पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट से कमर पट्टी निकालना है। चलिए तब तक इसको काट लेते हैं। यह हमारा कट गया कपड़ा। अब इस कपड़े को धीरे से अच्छा से मोड़ करके उसको निकालना है। 2 तह में कर देना है। 2 तह में कर दीजिए अच्छे से, कहीं सिलवट उलवट ना रहे, अच्छे से प्रेस वगैरह करके ही काटा जाता है। अब उसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे कमर पट्टी के लिए 4 इंच। 3 जगह से मेजरमेंट लेने के बाद उस अच्छे तरह से स्केल की सहायता से उसको हम लोग मिला लेंगे। अब इसको 4 इंच के लगा करके उसको काट देते हैं। ये कट गया हमारा। कटने के बाद में फिर इसको डबल करके उसको काट दीजिए। चलिए, इसका कटिंग हो चुका है। ये कमर पट्टी के लिए काफी कपड़ा है, देखिए आप लोग। चलिए काटते हैं इसको हम लोग। 2 फोल्ड में तह कर लेते हैं। 2 फोल्ड में ही तह होगा, ध्यान से देखने, 1 फोल्ड में नहीं होगा। 2 फोल्ड करना है और नीचे से लेंगे हम लोग 12 इंच एक साइड से, फिर उधर जा करके उधर से भी 12 इंच नाप के अच्छे से दोनों साइड से 12-12 इंच का लगा लेना है। हम तो नॉर्मली इसी तरह काटते हैं, आप स्केल की सहायता से भी मिला सकते हैं। मिला करके अच्छे से उसको नाखून से प्रेस कर दीजिए। नाखून से प्रेस करने के बाद कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा कटिंग हो चुका है इस कपड़े का, और ये दूसरा पार्ट है। अब दूसरा पार्ट में से जरबन यानी कि उसका डोरी, साया का डोरी का निकाल लेना, फाड़ के निकाल लेना है। थोड़ा सा लंबा और बनाएंगे तो फिर 1.25 इंच का डोरी फाड़ के फिर से निकाल लीजिए। उसके बाद में हम लोग इस कपड़े को अच्छे से मिला करके 2 फोल्ड करेंगे। अब दोनों को मिला लेना है कपड़ा को अच्छे तरह से। जहां भी सिलवट टिलवट हो उसको सबको सही कर दीजिए आप। और बंद हमेशा अपनी तरफ रखना है और खुला भाग उल्टा अपोजिट। ध्यान रखिएगा, बंद हमेशा अपने तरफ ही रहता है। इतना करने के बाद हम लोग नीचे से 5 इंच लेंगे। 5 इंच लेने के बाद उस साइड से भी 5 इंच लेंगे। फिर उसी तरह से स्केल से मिलाइए, नहीं तो फिर आप हाथ से मिलाइए। दोनों को पकड़ करके और फिर मिला लेना है। फिर उसको अच्छे से प्रेस कीजिए, नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं, नाखून से भी कर सकते हैं। और देखिए आप उस पर उभार आ गया है, लंबा लाइनिंग टाइप का। उस लाइनिंग पर ही कैंची चलाना है। उसे पता चलता है कि इसी लाइन पर हमारा कैंची चलेगा। अब हो चुका है ये पूरा। 2 पार्ट में देख सकते हैं आप लोग, 2 पार्ट में बट चुका है। सेकेंड पार्ट का 2 पार्ट खत्म। अब ये लास्ट काम हमारा बच चुका है। अब इसको अच्छे से इसको हम नाखून की सहायता से इसको दबा लेते हैं। दबाने के बाद में इसको ओपन करिए। फिर बीच से कैंची से काट सकते हैं, नहीं तो इंची टेप लीजिए। इंची टेप से आधा हाफ कर लीजिए उसको। हमारा 12 है तो बीच से हम 6 कर लेंगे। जितना भी रहेगा हमारा उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद चौक का दाग लगाइए। फिर उसको आप बीच में पूरा दाग लगा लीजिए सही से। टेप से लगा सकते हैं या इंची टेप से, कुछ से भी लगा करके, नहीं तो आप डबल कीजिए। सबसे सही मेथड यही है, डबल करना। फिर इसको बीच से काट के निकाल लेते हैं। फिर बीच से काटने के बाद 2 भाग में अलग अलग हो जाएगा ये। चलिए, हमारा काम हो गया। अब ये साया सिलने के लिए तैयार हो गया है। चलिए अब हम लोग इसको सिलते हैं। फिर आपको बैठा के दिखाते हैं कि इसको किस तरह से बैठाना है। जो कटा हुआ कली है उसको इसमें जोड़ना है, जो दोनों तरफ से हमेशा कटा हुआ
ही कली जुटेगा, कोरी वाला नहीं। अगर कोरी वाला जोड़ते हैं तो हमारा साया हो जाएगा खराब, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अब हो गया, अब चलिए सिलते हैं। यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद यहाँ से सिलाई शुरू। 1/2 इंच कपड़ा अंदर में रहेगा, वो रहना जरूरी है। अगर नहीं रहता है तो सिलाई निकल जाएगा। चलिए, इसको यहाँ पर हो गया है। अब फिर लॉक करके फिर से घूम निकल जाना है यहीं पर, क्योंकि डबल सिलाई हो जाएगा, जिससे साया हमारा मजबूत बनेगा। अब दूसरा कली को लेना है। यहाँ पे उसी तरह सेम लॉक कर देंगे ताकि वो मजबूत हो जाएगा। अच्छे से बैठा लेना है देख करके। कोरी वाला हिस्सा कभी मत जोड़िएगा, हमेशा कटा हुआ हिस्सा ही जुटता है। यहाँ से लॉक कर लीजिए और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अब यहाँ सिलते हैं। चलिए, यहाँ से अब दोनों पार्ट हो गया रेडी मेरा। अब यहाँ से ऊपर से लेकर के 5 इंच इंची टेप की सहायता से लेते हैं। 5 इंच चौक से दाग लगा लिए। फिर यहाँ से सिलाई करेंगे। फिर यहाँ से सिलना शुरू करिए। यहाँ से नेफा बनेगा, जिसको चाप मशीन भी बोलते हैं। यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद सिलाई चलाइए। अब एक तरफ है, यहाँ हमारा बनेगा नेफा। नेफा बनेगा 5 इंच पे। ऊपर से लेना है 5 इंच, दाग लगाएं चौक से। उसके बाद में यहीं से सिलाई स्टार्ट होगा। 5 इंच से ही सिलाई नीचे जाएगा। इस पर चाप मशीन चल के वहां से सिलाई लॉक करके नीचे सिलना है। फिर यहाँ से रिटर्न हो जाना है, नहीं तो फिर से आप लगा सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कीजिए। फिर इसको सिलाई करना है। ये कमर पट्टी का कपड़ा दोनों ऊपर नीचे हम हिसाब से देख लेंगे कि उल्टा सीधा है कि नहीं। सब देख करके अच्छे से उसको मैच करना है। देखना है उल्टा सीधा ज्वाइंट नहीं करना है। एक उल्टा और एक सीधा रहेगा। आप देख लीजिए, आपको सिलाई उसी तरह से करना है। यहाँ से फिर हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद सिलाई करते जाएंगे। अब देखिए, इसको अच्छे से इसको मिला कर करके धागा काट देते हैं। धागा काट के कपड़ा हमारे पास जो एक्स्ट्रा एक पट्टी और काटे थे उसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके उसको पकड़ के अच्छे से सिलाई कर देंगे। ज्यादा घटा हुआ नहीं है, फिर भी जितना है उतना हम कपड़ा ले करके एडजस्ट करके इसमें उसको पूरा मेकअप करना है। उसको हिसाब से कटिंग करके अच्छे से मिला करके फिर से सिलाई करते हैं। फिर 1/2 इंच सिलाई करते हुए जाना है और 1/2 इंच फिर कैंची से काट के
उसको मिला देना है। अभी हमारा कंप्लीट हो ही गया है। चाप मशीन से चला कर निकाल लीजिए। अब ये कमर पट्टी को भी थोड़ा सा मोड़ के नाखून से प्रेस करके उसको डबल धागा से चलाना है। इसको मोड़ लेंगे ताकि वो उसका धागा जो है निकले ना। अब उसको हाफ इंच, थोड़ा सा नहीं तो नाखून से, नहीं तो हाफ इंच भी कर सकते हैं आप। पूरा मोड़ लीजिए, नहीं तो आप अपने सुविधा के अनुसार उसको लगाते जाइए। ये कमर पट्टी का है सिलाई। पहले एक सिलाई फिर डबल सिलाई, 2 सिलाई यहाँ चलेगा कमर पट्टी के पास में। यहाँ चाप मशीन लगा दीजिए। उसके बाद मुझे सिलाई जो दिख रहा है उसको ढक देना है और आराम से इसको सिलते जाइए। ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, लूज लूज करके ही सिलाई करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट तरह से अगर हम सिलते हैं तो फिर वो पूरा खींच जाएगा कपड़ा। बस धीरे धीरे आराम से। अब हमारा सिलाई हो चुका है कंप्लीट। 1-2 चूनट आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आता ही है वो। यहाँ लॉक करके निकाल देंगे। अब ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। टोटल इसका है कमर 19.5 इंच। 19.5 इंच काफी होता है। देखिए इसका चौड़ाई कितना है, कमर का काफी चौड़ाई है, सब अच्छे से है। अब हम इसका लंबाई भी नाप ले रहे हैं। लंबाई भी इसका 40 इंच है, काफी है जो कि। अब हो गया है रेडी हमारा साया पहनने के लिए। सब कुछ ठीक है हमारा, देख लीजिए। अभी नीचे से थोड़ा मुड़ाएगा, ये मुड़ाने के बाद तैयार हो गया। अब इसको कट कर देंगे, थोड़ा सा कट करके नीचे से सिलाई हो। यहाँ पर नीचे में 2 सिलाई चलता है। एक सिलाई 1 इंच पर या 2 इंच पर आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, जितना आपको लंबाई रखना है। आराम से खींचना नहीं है कपड़े को, फिर बगल में उसका जस्ट सिलाई, एक और सिलाई और देना है। अब हमारा साया हो चुका है रेडी फुल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आगे हम क्या बनाएं आप बताइए कमेंट में।